हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी प्लस फन। ये वीडियो क्लास 5 के लिए है और इस वीडियो में हम क्लास 5 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से थर्ड यूनिट की स्टोरी रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट इस चैप्टर के एक्सरसाइज वर्क और क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आप इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर बिगिंस फ्रॉम पेज नंबर 52। द फर्स्ट सेक्शन इज लेट्स रीड। आओ पढ़ें। We will do question answers in this section. The first question is, what made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? ग्राउंड में जो फुटप्रिंट रॉबिन्सन क्रूजो ने देखा था तो उसने क्यों सोचा कि यह एक पैरों के निशान है, यानी फुटप्रिंट है, पैरों का निशान है। द आंसर इज रॉबिन्सन थॉट सो। रॉबिन्सन ने ऐसा इसलिए सोचा बिकॉज द प्रिंट वॉज एग्जैक्टली लाइक अ फुटप्रिंट, क्योंकि जो निशान था वो बिल्कुल पैरों के निशान जैसा था। इट हैड एवरी पार्ट ऑफ अ फूट। एक पैर के सारे ही हिस्से उसमें थे, लाइक टोज, हील एटसेट्रा, यानी उंगलियां, एड़ी, सभी कुछ उसमें दिखाई दे रहा था। इसलिए रॉबिन्सन ने ऐसा सोचा कि यह किसी के पैरों का निशान है। Question number 2. Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and the trees? जब रॉबिन्सन ने bushes यानी झाड़ियों को और ट्रीज को देखा तो वह क्यों डर गया? The answer is Robinson was afraid. रॉबिन्सन इसलिए डर गया because every bush and tree was mistaken by him as a man. क्योंकि उसे हर झाड़ी या जो ट्रीज थे, पेड़ थे, वो उसे इंसान जैसे लग रहे थे दौड़ते दौड़ते, इसलिए वो डर रहा था। Why did Robinson pray when he saw the footprint? जब रॉबिन्सन ने वो फुटप्रिंट देखे तो वो प्रे क्यों करने लगा, यानी भगवान से प्रार्थना क्यों करने लगा? The answer is Robinson thought that the footprint was of a savage. रॉबिन्सन ने सोचा कि जो फुटप्रिंट थे वो किसी जंगली आदिवासी के थे, एंड ही अलॉन्ग विद अदर्स वुड किल एंड ईट हिम, और वो दूसरे लोगों के साथ आएगा और उसे मार के खा जाएगा। सो ही प्रेड फॉर हिज सेफ्टी। इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए, यानी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए प्रे कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के बाद उसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए, आंसर्स दिए हुए हैं, जिनमें से एक सही है और बाकी के रॉन्ग हैं, गलत हैं। तो ये यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर सही है। द फर्स्ट वन इज रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम। रॉबिन्सन वापस अपने घर भागा, एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज वह भाग सकता था उतना तेज भागा। बिकॉज, क्यों भागा? He was racing, वह रेस कर रहा था, दौड़ लगा रहा था। He was afraid, वह डरा हुआ था। He was in a hurry to go home, उसे घर जाने की जल्दी थी। तो हमने स्टोरी में पढ़ा है कि वो डरा हुआ था, इसलिए वो तेज भागा, तो he was afraid। सेकेंड पार्ट जो बी वाला आंसर है, इसको हम टिक करेंगे। सेकेंड, he could not sleep, वह सो नहीं सका because there was an animal outside his cave, उसकी गुफा के बाहर कोई एनिमल था, जानवर था। He thought savages had come mainland, उसने सोचा कि मेनलैंड में सेवेजेस यानी जंगली आदिवासी लोग आ गए हैं। या फिर his bed was uncomfortable, उसका जो बेड था, बिस्तर था, वो आरामदायक नहीं था। तो स्टोरी में हमने पढ़ा है कि वो सेवेजेस यानी आदिवासी समझ के जो फुटप्रिंट है उसने लगा कि वो किसी आदिवासी का है और उसे मार के खा जाएगा, इसलिए वो डरा हुआ था। यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन है, ही थॉट सेवेजेस हैड कम मेनलैंड, ये वाला ऑप्शन हम टिक करेंगे, इसलिए वो सो नहीं सका था डर के मारे। थर्ड, व्हाई वाज रॉबिन्सन क्रूजो श्योर दैट इट वाज नॉट हिज फुटप्रिंट? रॉबिन्सन किस वजह से वो श्योर था, वो निश्चित था कि यह उसके अपने पैरों के निशान नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज इट डिडंट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट,
वो जो फुटप्रिंट था वो इंसान का जैसा नहीं दिख रहा था। इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, उसके पैरों से छोटा लग रहा था। ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, वह बहुत लंबे समय से उस हिस्से में, बीच के उस हिस्से में नहीं आया था। तो यही सही आंसर जो हमने स्टोरी में पढ़ा था, तो आंसर सी को इसमें हम टिक करेंगे। फोर्थ इज वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो, रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ था? स्टोरी जब हमने पढ़ी थी तो उसमें रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ पर था? ऑन अ बोट, किसी नाव पर था। ऑन अ टाउन, एक शहर में था। अलोन ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड पर, एक द्वीप पर अकेला था। ऑन एन एरोप्लेन, या फिर एक हवाई जहाज में था। तो स्टोरी में पढ़ा था हमने कि वो एक आइलैंड पर था और अकेला था, वो बहुत समय से अकेला रह रहा था और कंपनी चाहता था। तो आंसर सी को हम टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आंसर टिक किए हुए हैं। फर्स्ट का सेकंड, बी वाला, ही वॉज अफ्रेड। सेकंड का ही थॉट सेवेजेस हैड कम ऑन मेनलैंड, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। थर्ड का ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ बीच इन अ लॉन्ग टाइम, तो सी वाला ऑप्शन सही है। और फोर्थ का अलोन ऑन एन आइलैंड, इसमें भी सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट सेक्शन आफ्टर दैट इज लेट्स टॉक, आओ बातचीत करें। हाउ वुड यू फील इफ यू सॉ अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर, अगर आपको अपने फ्रंट डोर यानी सामने के दरवाजे के बाहर अननोन फुटप्रिंट्स, ऐसे फुटप्रिंट मिले जिनको आप नहीं जानते हैं, पैरों के निशान ऐसे मिले, तो आप कैसा महसूस करेंगे और आप क्या करेंगे? तो ये आपको सोचना है कि आप क्या करेंगे। यहाँ पर एक आंसर लिखा हुआ है, आपका आंसर इस तरह का भी हो सकता है या आप कुछ और भी आंसर दे सकते हैं। आई वुड बी अमेज्ड, मुझे बहुत आश्चर्य होगा। एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वन हुज फुटप्रिंट्स आर देयर एट माई फ्रंट डोर, अपने घर के बाहर अनजान फुटप्रिंट्स देख के मुझे बहुत आश्चर्य होगा और मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा ये जानने की कि वो फुटप्रिंट किसके हैं। सेकेंड वन, इफ यू आर अलोन एट होम, आप घर में अकेले हैं एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर, और अचानक कोई आपका जो दरवाजा है उसको नॉक करता है यानी खटखटाता है, व्हाट वुड यू डू, तब आप क्या करेंगे? तो ये आपने सोचना है कि आप क्या करेंगे अगर आपका दरवाजा कोई खटखटाता है। तो इसमें अगर कोई अनजान व्यक्ति आपका घर का दरवाजा खटखटाता है और आप घर में अकेले हैं तो आपको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तो एक आंसर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आई वुड आस्क हिम और हर टू टेल हिज आइडेंटिटी, सबसे पहले मैं अंदर से ही पूछूंगा उससे कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, यानी उसका परिचय क्या है, वो कौन है। इफ ही और शी इज नोन टू मी, अगर वो मेरे परिचय का होगा, मेरा जानने वाला होगा, आई वुड ओपन द डोर, तो मैं दरवाजा खोलूंगा। अदरवाइज आई विल आस्क हिम और हर टू कम लेटर व्हेन माय पेरेंट्स आर एट होम, नहीं तो मैं उससे कहूंगा कि वो बाद में आए जब मेरे पेरेंट्स घर पर ही होंगे, मेरे पेरेंट्स जब आ जाएंगे तब आने को उससे कह दूंगा और दरवाजा नहीं खोलूंगा, क्योंकि अनजान लोगों के लिए दरवाजा खोलने में खतरा भी हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स राइट, आओ लिखें। तो इस सेक्शन में आपको क्या लिखना है? द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनके जो वर्ड्स हैं उनको जम्बल्ड यानी आगे पीछे कर दिया है। राइट देम इन ऑर्डर, उनको सही ऑर्डर में लिखना है। वन इज डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए किया हुआ है। फर्स्ट जैसे ये बुक में किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन, तो ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि सही क्रम में नहीं है, आगे पीछे वर्ड्स किए हुए हैं तो इसका सही से अर्थ नहीं निकल रहा है। इसको सही करके लिखा है रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड, रॉबिन्सन आइलैंड पर अकेला नहीं था। इसी तरह से जो दूसरे सेंटेंसेस दिए हैं इनको भी हमने करेक्ट करके लिखना है। जैसे सेकंड इज वॉज आइलैंड द इनहैबिटेड, तो उसको हमने करेक्ट करके लिखा द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, यानी आइलैंड पर लोग रहते थे। थर्ड इज फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड, ये सही ऑर्डर नहीं है, सही ऑर्डर है दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन, यह पैरों के निशान किसी के हैं। फोर्थ इज आई अराउंड मी लुक्ड, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर, द करेक्ट ऑर्डर इज आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों ओर देखा।
नेक्स्ट इज आई वेंट द टूवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज। इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है क्योंकि सही ऑर्डर में नहीं है। सही ऑर्डर में हम करेंगे इसको आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट। मैं लार्ज फुटप्रिंट यानी जो बड़े बड़े पैरों के निशान थे उनकी तरफ गया। द लास्ट वन इज वॉज एफ्रेड आई नाउ। तो यहाँ पर भी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसको हम सही ऑर्डर में करेंगे नाउ आई वॉज एफ्रेड। अब मैं डर गया था, तो यहाँ पर इसका सही अर्थ निकल रहा है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आई वॉज एफ्रेड नाउ, आई वॉज नाउ एफ्रेड, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं लेकिन उनमें बीच में ब्लैंक्स छूटे हुए हैं, खाली जगह छूटी हुई है, उसको करेक्ट वर्ड से फिलअप करना है। कुछ वर्ड्स यहाँ बॉक्स में दिए हुए हैं, इनमें से वर्ड सेलेक्ट करना है और ब्लैंक में फिलअप करना है। तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज आई वॉज फ्राइटेंड डैश क्यूरियस। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, क्यूरियस, उत्सुक था। तो डरा हुआ भी था और उत्सुक भी था, तो दोनों ही चीजें हैं। तो यहाँ पर हम बट का प्रयोग करेंगे, बट का यूज करेंगे। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ तो था, बट क्यूरियस, लेकिन उत्सुक भी था, जानने को उत्सुक था। तो फर्स्ट में बट का यूज हम करेंगे। सेकेंड, आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच, मैंने बीच पर जाने का निश्चय किया। आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज, मैं पानी के किनारे किनारे चला। तो यहाँ पर हम सो का यूज करेंगे। मैंने बीच पर जाने का निश्चय किया इसलिए मैं वाटर यानी पानी के किनारे किनारे गया। सो का यूज सेकंड में करेंगे। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, मैं जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। मैं तेज दौड़ा क्योंकि मैं डरा हुआ था, इसलिए यहाँ पर बिकॉज का हम यूज करेंगे थर्ड में। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड बिकॉज आई वॉज फ्रेंड, क्योंकि मैं डरा हुआ था। द लास्ट वन इज आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। कंफ्यूज्ड, मैं बहुत कंफ्यूज्ड था, असमंजस में था कि क्या करूं। थका हुआ भी था और कंफ्यूज भी था, तो यहाँ पर हम एंड का यूज कर सकते हैं। आई वॉज टायर्ड एंड कंफ्यूज्ड, मैं थका हुआ और असमंजस में था, कंफ्यूज था। The next question of this section is write a story on strange footprints. Strange footprints पर एक स्टोरी लिखनी है। किस तरह से स्टोरी लिखनी है, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इनके बेस पे Where did you see the footprints? आपने फुटप्रिंट्स कहाँ पर देखे, ये आपने स्टोरी में लिखना है। What sort of a day it was? यह किस तरह का दिन था, सुबह का टाइम था, शाम का टाइम था, अच्छा दिन था, कैसा दिन था, वो लिखना है। डिड यू सी देम एट नाइट? क्या आपने उन्हें रात के समय में देखा या दिन के समय में देखा, कब देखा, वो आप लिख सकते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट्स? आपने जब उन फुटप्रिंट्स का पीछा किया तो क्या हुआ। व्हाट डिड यू सी? आपने क्या देखा। व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या हुआ। तो इस तरह से आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं। एक स्टोरी यहाँ पर बनाई हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। आप अपनी खुद की स्टोरी भी बना सकते हैं। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द प्ले ग्राउंड, जब मैं प्ले ग्राउंड से यानी फील्ड से लौट रहा था, खेल के वापस आ रहा था। आई सॉ वेरी लार्ज एंड सर्कुलर फुटप्रिंट्स, मैंने बहुत बड़े और सर्कुलर यानी गोल गोल तरह के फुटप्रिंट्स देखे। ऑन द वे नियर माई हाउस, रास्ते में, मेरे घर के पास में रास्ते में मैंने बड़े बड़े और सर्कुलर फुटप्रिंट्स देखे। आई वॉज सो सरप्राइज, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। एज आई हैड नेवर सीन सच लार्ज फुटप्रिंट्स बिफोर, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने इतने बड़े फुटप्रिंट्स पहले कभी नहीं देखे थे। आई फॉलोड देम, मैंने उनका पीछा किया। एंड फाउंड, और मुझे पता लगा दैट दे वर गोइंग टूवर्ड्स द रामलीला ग्राउंड नियर आवर हाउस। जब मैंने उनका पीछा किया तो मुझे पता लगा कि वो हमारे घर के पास में जो रामलीला ग्राउंड है वहाँ की तरफ वो फुटप्रिंट्स जा रहे थे। आई वेंट बैक टू माई होम, मैं वापस अपने घर आया। एंड इंक्वायर्ड माई फादर रिगार्डिंग दोज फुटप्रिंट्स, और अपने फादर से, अपने पिताजी से उन फुटप्रिंट्स के बारे में पूछताछ की। माई फादर टोल्ड मी, मेरे पापा ने मुझे बताया, दैट एन एग्जीबिशन इज गोइंग ऑन इन द रामलीला ग्राउंड, कि रामलीला ग्राउंड में एक एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी लग रही है। एंड मैनी एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, कैमल्स एटसेट्रा हैव ब्रॉट देयर फॉर द एग्जीबिशन, और उस एग्जीबिशन में
एलिफेंट, कैमल जैसे बहुत सारे एनिमल्स लाए गए हैं। He told me that we would also visit there on Sunday. उन्होंने मुझे यह भी बताया कि हम भी संडे को एग्जीबिशन देखने जाने वाले हैं। I felt very happy and excited. मैं बहुत खुश हुआ और वहाँ जाने को बहुत ज़्यादा उत्सुक भी था। Next question after that is use the joining words given below and join the sentences in column A and column B. यहाँ पर कुछ ज्वाइनिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स यानी दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, उनको जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। तो जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ हम करेंगे, जैसे और का मतलब होता है या, एंड मीन्स और, सो इसलिए, बट लेकिन, बिकॉज का मतलब क्योंकि। इनका यूज़ करके हमने इन सेंटेंसेस को जोड़ना है। एक सेंटेंस जैसे कॉलम ए में लिखा है, एक सेंटेंस कॉलम बी में लिखा है। हमने मैच करना है कि कौन से सेंटेंस को किससे जोड़ा जाएगा और उसके बाद हमने मैच करके उसका सेंटेंस बना के, एक सेंटेंस बना के लिखना है, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस ये बनाया हुआ है। जैसे लास्ट में था यहाँ 6th वाला है आई रोट द लेटर, तो इससे सेंटेंस बनाया है आई रोट द लेटर, मैंने लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी, बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, लेकिन मैं उसे पोस्ट करना भूल गया। तो बट का यूज़ करके ये सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट इस वाले सेंटेंस से मैच करके जोड़ा है। इसी तरह से दूसरे सेंटेंसेस भी जोड़ने हैं। तो हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस आई कैन सिंग वेल, मैं बहुत अच्छे से गा सकता हूँ, मुझे गाना अच्छे से आता है। तो हम देखेंगे इसी से रिलेटेड एक यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में आई कांट डांस एट ऑल, मैं डांस नहीं कर सकता। तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हम यहाँ मैच करेंगे और लिख देंगे आई कैन सिंग वेल बट, मैं गा तो सकता हूँ बट लेकिन नाच नहीं सकता, मुझे नाचना नहीं आता। तो इस तरह से सेंटेंस बनाया है आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। द सेकेंड वन, सी वोर अ रेनकोट, उसने एक रेनकोट पहना था, बरसाती पहनी थी। तो इसको हम यहाँ से ढूंढेंगे तो हम ये वाला पढ़ेंगे इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। उसने रेनकोट पहना था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो हम बिकॉज से इसको जोड़ सकते हैं। शी वोर अ रेनकोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, उसने रेनकोट पहना था क्योंकि बारिश हो रही थी। द थर्ड वन इज वी मे गो टू शिमला, हम शिमला जा सकते हैं। वी मे गो टू दार्जिलिंग, हम दार्जिलिंग जा सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, इन दोनों को हम मिला सकते हैं। यानी हम प्लान कर रहे हैं कि या तो हम शिमला जाएंगे या फिर हम दार्जिलिंग जाएंगे, तो और से हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। वी मे गो टू शिमला और दार्जिलिंग, या तो दार्जिलिंग जाएंगे या फिर शिमला जाएंगे। तो इस तरह से हमने वी मे गो टू शिमला और का यूज़ करके हमने जोड़ा दार्जिलिंग या फिर दार्जिलिंग जाएंगे। नेक्स्ट वन इज ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, उसको अपने बर्थडे के लिए एक बुक चाहिए थी। इसी से मिलता जुलता हम यहाँ पर देख सकते हैं ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, उसको अपने बर्थडे के लिए एक फुटबॉल चाहिए थी। तो उसको फुटबॉल भी चाहिए थी और बुक भी चाहिए थी, तो हम इसको एंड से जोड़ सकते हैं। ही वॉन्टेड अ बुक एंड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, उसको अपने बर्थडे के लिए एक बुक और एक फुटबॉल चाहिए थी। द नेक्स्ट वन इज ही मिस्ड द स्कूल बस, उसने अपनी स्कूल बस मिस कर दी, यानी छूट गई उसकी स्कूल बस। तो इससे मिलता जुलता स्कूल से रिलेटेड हम देखेंगे यहाँ पर है ही वॉज लेट टू स्कूल, वह स्कूल के लिए लेट हो गया या देर हो गई उसको। तो हम देखेंगे उसकी बस छूट गई थी इसीलिए वो लेट हुआ था, तो सो का यूज़ करके हम ये सेंटेंस बना सकते हैं ही मिस्ड द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल, उसकी बस छूट गई थी इसलिए वह लेट हो गया। एंड द लास्ट वन आई रोट द लेटर, ये ऑलरेडी बनाया हुआ था बुक में। आई रोट द लेटर, मैंने लेटर लिखा। आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, मैं उसे पोस्ट करना भूल गया। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं और बट का यूज़ करके हम इनको जोड़ सकते हैं। आई रोट अ लेटर, मैंने चिट्ठी तो लिखी लेकिन मैं उसको पोस्ट करना भूल गया, तो बट से जोड़ेंगे बट फॉरगॉट टू पोस्ट इट। नेक्स्ट सेक्शन इज फन टाइम। फन टाइम यानी मजे का टाइम है, आनंद मनाना है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है और इंफॉर्मेशन दी हुई है पिक्चर के बारे में। लुक एट द फुटप्रिंट शोन हियर,
यहाँ पर एक फुटप्रिंट दिखाया हुआ है, इसको देखिए। दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून। ये फुटप्रिंट किसका है? द फर्स्ट मैन ऑन द मून, जो मून पर सबसे पहले व्यक्ति गए थे चंद्रमा पर, उनका है। हिज नेम वाज, तो कौन गए थे हमें मालूम है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हिज नेम वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले व्यक्ति थे जो सबसे पहले चांद पर गए थे, तो ये उनका फुटप्रिंट दिखाया हुआ है। द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज लेट्स क्रिएट अ पिरामिड। एक पिरामिड बनाना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखकर। वर्ड्स कैसे लिखने हैं? यूज द फॉलोइंग क्लूज। उसके लिए कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इन क्लूज का यूज करके वर्ड्स लिखेंगे। लाइक द फर्स्ट वन इज अ 2 लेटर वर्ड। जो वर्ड लिखना है हमने वो 2 लेटर का, 2 अक्षर का है, बिगनिंग विद बी, और बी से शुरू होता है। तो हम इजीली लिख सकते हैं BEB। बी का मतलब होना। सेकेंड इज अ 3 लेटर वर्ड। 3 लेटर का एक वर्ड लिखना है, 3 अक्षर का, बिगनिंग विद C, जो कि C से स्टार्ट होता हो। तो हमने लिख दिया CAT, कैट। C से स्टार्ट होता है और 3 लेटर का है। तो जरूरी नहीं है आप कैट लिखें, आप कोई दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं जो C से स्टार्ट होता हो और 3 लेटर का हो। जैसे आप कॉट लिख सकते हैं, कॉट मीन्स चारपाई। क्राई, क्राई मीन्स रोना। इसी तरह से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। थर्ड इज अ 4 लेटर वर्ड बिगनिंग विद D। 4 लेटर, 4 अक्षर का वर्ड लिखना है जो कि D से स्टार्ट होता हो। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है डोर। डोर मीन्स दरवाजा। आप डोर भी लिख सकते हैं या कोई दूसरा वर्ड जो D से स्टार्ट होता हो और उसमें 4 लेटर हो, लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ 5 लेटर वर्ड। 5 अक्षर का वर्ड है, बिगनिंग विद E और E से स्टार्ट होता है। हमने लिख दिया अर्थ, EARTH। अर्थ मीन्स पृथ्वी। नेक्स्ट फिफ्थ अ 6 लेटर वर्ड। 6 लेटर का 6 अक्षर का वर्ड है, बिगनिंग विद F और F से स्टार्ट होता है। तो कोई भी ऐसा वर्ड लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है फार्मर, किसान, FARMER। द नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन इज लेट्स वर्क इन पेयर्स। पेयर्स यानी जोड़े में काम करना है। आप 2 लोग, आप और आपके फ्रेंड साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। क्या करना है? हैव अ कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो। नीचे जो पिक्चर दी हुई है इस पिक्चर को देखना है और अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन, बातचीत करनी है। यू कैन स्टार्ट। आप अपनी बातचीत इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। हंटर 1, तो यहाँ पर 2 हंटर हैं, शिकारी हैं जो जंगल में शिकार करने गए हुए हैं। हंटर 1 फर्स्ट शिकारी कहता है लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड। देखो नीचे मड में यानी कीचड़ में ये फुटप्रिंट्स देखो, पैरों के निशान हैं, इनको देख के एक शिकारी ने कहा। तो अब दूसरा शिकारी क्या कहेगा, हंटर 2 क्या कहेगा, वो आपने सोच के बताना है। तो आप कोई भी एक छोटी कहानी इसकी बना सकते हैं। जैसे एक स्टोरी छोटी सी यहाँ पर बनाई हुई है दोनों की बातचीत। हंटर 1 कहता है लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड। मड में यानी कीचड़ में, मिट्टी में फुटप्रिंट्स को देखो। तो हंटर 2 कहता है दे सीम टू बी दैट ऑफ अ टाइगर। ये तो टाइगर के जैसे लगते हैं। हंटर 1 कहता है बट द फुटप्रिंट्स ऑफ अ टाइगर कांट बी सो स्मॉल। लेकिन टाइगर के जो फुटप्रिंट हैं वो इतने छोटे नहीं हो सकते। तो हंटर 2 कहता है देन दे मस्ट बी ऑफ अ कैट। तब फिर वो जरूर एक कैट के होंगे, बिल्ली के होंगे। एज फुटप्रिंट्स ऑफ अ कैट एंड अ टाइगर आर सिमिलर। क्योंकि बिल्ली के और टाइगर के फुटप्रिंट एक जैसे होते हैं। हंटर 1 कहता है नो, नहीं ऐसा नहीं होगा। दीज फुटप्रिंट्स आर लार्जर देन दैट ऑफ अ कैट। ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये बिल्ली के पैरों के निशान से तो ज्यादा बड़े लग रहे हैं। तो हंटर 2 कहता है देन सर्टेनली दीज आर ऑफ अ टाइगर कब। तब तो ये पक्का टाइगर कब के होंगे, यानी टाइगर के बच्चे के पैरों के निशान होंगे। तो हंटर 1 कहता है यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। एंड दीज फुटप्रिंट्स आर मूविंग टुवर्ड्स दैट केव। और ये फुटप्रिंट्स उस केव की तरफ जा रहे हैं, उस गुफा की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो जो टाइगर कब है वो उसके अंदर हो। तो हंटर 2 कहता है लेट्स गो एंड फाइंड इट। चलो चलते हैं और उसे ढूंढते हैं। तो यहाँ पर ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।